आप सबका स्वागत है। आज एक ऐसी कहानी लाया हूँ, एक ऐसी कहानी जिसको सुन के आप हैरान रह जाओगे। एक कत्ल जो 7 दिन गुजर जाने के बाद भी पता नहीं चला कि ये कत्ल है। मकतूल मतलब जिसका कत्ल हुआ वो 7 दिन तक ज़िंदा रहा, 7 दिन तक ज़िंदगी से जूझता रहा और हॉस्पिटल में रहा। उसने तो कातिल को अपने आँखों से देखा, उसके साथ जो कुछ हुआ उसने अपने आँखों से देखा। लेकिन ये 7 दिनों में उसके सामने उसके घर वाले, उसके परिवार वाले, बीवी, माँ बाप, डॉक्टर और यहाँ तक के पुलिस वाले भी आए। हालांकि वो कुछ बता नहीं पाया क्योंकि वो बताने के लायक नहीं था। 7 दिन बाद एक आवाज़ सामने आती है और उसी आवाज़ से सिर्फ ये नहीं मालूम पड़ता कि इसका कत्ल हुआ है, बल्कि कातिल भी कौन है ये भी मालूम पड़ जाता है। ये कहानी दिल्ली के छावला इलाके की है। 10 जुलाई 2015 को बाहरी दिल्ली में, आउटर दिल्ली में कुछ लोग गुजर रहे थे तो देखते हैं कि एक नौजवान जो बहुत बुरी तरह जला हुआ पड़ा है उधर, मगर उसकी सांस चल रही है। फ़ौरन लोगों ने 100 नंबर पर कॉल कर किया। फिर पुलिस आती है और नौजवान को हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ लगभग वो 80% से ज़्यादा जला हुआ था। उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जिससे उसकी शनाख्त होती है। फिर पुलिस ये सारी चीज़ें देखती है और उसके घर वाले को जानकारी देती है। घर वाले भी जल्दी से आते हैं और फिर पता चलता है कि उस नौजवान का नाम राहुल है। उम्र करीब 26-27 साल। लगभग 1 साल पहले शादी हुई थी। ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, बीवी थी, माँ बाप थे। बीवी का नाम यहाँ सपना था। राहुल की जो बीवी, जिसका जो जला हुआ मिला, उसकी बीवी का नाम सपना था। लेकिन अचानक उस रात को बाहर गया जो संडे की रात थी, कुछ काम से, मगर सुबह जला हुआ मिला। पुलिस ने भी तफ्तीश शुरू की, मगर पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अगर किसी से दुश्मनी हो तो चाकू मारेगा, गोली मारेगा, मगर ऐसा ज़िंदा कौन जलाएगा। राहुल को बीच बीच में होश भी आ रहा था, मगर वो बोल नहीं पा रहा था। हाथ जले हुए थे, इसलिए लिखकर नहीं बता सकता। ऐसा होते होते 7 दिन गुजर गए और राहुल की हालत लगातार बिगड़ती गई और 7 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। दिल्ली पुलिस पूरी जांच कर रही थी, मगर कोई सबूत नहीं। पुलिस बहुत उलझन में थी। बाद में केस उस तरीके से सीरियस में नहीं लिया गया। दूसरी तरफ राहुल के घर वालों भी बहुत टेंशन में थे और उनको भी जानना था कौन है ये, तो सबूत ढूंढने में वो भी लग गए। राहुल की बीवी जो थी सपना, लगातार पुलिस के सामने रोती रही, गिड़गिड़ाते रही कि आप देखिए मेरे पति के हत्यारे को ढूंढिए। माँ बाप भी पुलिस से लगातार मिलते रहे केस के सिलसिले में। समय जाता रहा मगर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। फिर अचानक में पुलिस के पास एक मोबाइल फ़ोन का ऑडियो रिकॉर्डिंग आता है और उसमें बहुत सारी बातें थी, मगर पुलिस सिर्फ 2 लाइन सुनकर हैरान रह जाती है। वो 2 लाइन क्या थी? वो एक लाइन जो थी, तू मुझसे आजकल फ़ोन पर बात कर लिया कर और जल्दी जल्दी बात कर लिया कर। ये एक महिला की आवाज़ थी। वही महिला उसी फ़ोन पर दूसरी बार कहती है, तूने उसे इतना तड़पाया क्यों? यूं ही मार सकता था। ये लाइन और रिकॉर्डिंग जो मिली उससे तो ये क्लियर हो चुका था कि किसी का कत्ल हुआ है और बहुत तड़पा तड़पा कर कत्ल हुआ है। ये एक ऐसी पहेली थी जिसमें पुलिस भी उलझ जाती है, मगर थोड़े समय में पुलिस सब समझ जाती है। जो लोग ये ऑडियो लेकर आए थे उनके पास पूरी कहानी थी। जब पूरी कहानी सामने आती है तो कंफर्म हो जाता है कि राहुल की मौत की वजह वजह जो थी कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसको उसका कत्ल किया गया था, वो भी ज़िंदा जलाकर। सबसे बड़ी बात यह कि उसके कत्ल का इशारा किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी बीवी सपना ने दिया था। सपना ने ही अपने पति राहुल को जलाकर कत्ल करने का आदेश दिया था।
अब पूरा ऑडियो सामने आता है। पुलिस के पास बहुत सवाल थे, जैसे कि पत्नी ने पति का कत्ल क्यों किया, ऑडियो में सामने बात करने वाला शख्स कौन था, सामने बात करने वाले शख्स की पहचान विक्की नाम से हुई। फिर पूरी कहानी सामने आई कि राहुल को इतना तड़पा तड़पा कर क्यों मारा गया। सवाल ये भी था कि ऑडियो कहाँ से आया। फिर सवालों का जवाब ऐसे मिलता है। अब पूरी कहानी जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब राहुल का हादसा हुआ, वो जला हुआ मिला, तो उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा उदास थे। जाहिर सी बात है, जवान बेटा है तो माँ बाप की हालत ख़राब होएगी, और बीवी की भी यही हालत होनी चाहिए थी, क्योंकि उसका भी पति है। फिर जब घर वाले घर आए तो माँ बाप को एक अजीब सा शक हुआ। उन्होंने देखा कि बीवी का रोना हॉस्पिटल में तो बहुत था, मगर जब घर आए तो बीवी एकदम नॉर्मल और फ़ोन पर बात कर रही है। ये देखकर राहुल के पिता को शक गया और सोचा अब मुझे कुछ करना चाहिए। बात 2015 की है, जब तक टेक्नोलॉजी, फ़ोन रिकॉर्डिंग आम सा हो चुका था। तो राहुल के पिता ने सोचा कि वो अपने बहू की फ़ोन की रिकॉर्डिंग करे। फिर उन्होंने बड़े गुपचुप गुपचुप तरीके से अपने बहू के फ़ोन पर रिकॉर्डिंग सेट कर दिया। अब सपना की सारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही थी। रिकॉर्डिंग कुछ यूँ थी कि मोबाइल फ़ोन पर कह रही है, तुम आजकल फ़ोन थोड़ा जल्दी जल्दी कर लिया करो, मुझे घबराहट होती है। दूसरी तरफ से जवाब आता है कि हाँ, मौका नहीं मिलता। फिर महिला यानी सपना कहती है कि बताओ क्या हुआ था उस दिन। फिर सारी कहानी सामने आती है। वो बताता है, मैं राहुल को अपने साथ ले गया। फिर हम सुनसान जगह पर आए और शराब पिए। मैंने राहुल को ज़्यादा शराब पिला दी और लगभग वो पूरा बेहोश हो चुका था, उसे कुछ होश ही नहीं था। मैंने वहाँ पर पेट्रोल रखा था, वो पेट्रोल मैंने राहुल पर डाल दी और आग लगा दी। राहुल ने बहुत चीखा चिल्लाया। फिर महिला ने कॉल पर कहा कि तुमने उसे इतना तड़पाया क्यों, तुम उसे आराम से प्यार से भी मार सकते थे। अब देखिए ये कौन कह रहा है। एक पत्नी अपने पति के लिए कह रही थी ऐसी बातें, और इस तरह की बातचीत की रिकॉर्डिंग हुई थी। जैसे ही बात रिकॉर्डिंग हुई तो राहुल के पिता ने मौके देखते हुए रिकॉर्डिंग ले ली और उसे पहले खुद सुना और पूरी तरह से बदहवास हो गए। बहुत ज़्यादा वो टेंशन हो गई कि उनकी बहू ने ही उनके बेटे का कत्ल करवाया है। फिर उन्होंने सामने वाले का नंबर चेक किया और पता किया किसका है, तो मालूम पड़ गया कि वो विकी का है। फिर उन्हें याद आया, राहुल दिल्ली का था, सपना हरियाणा की थी, दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। राहुल का थोड़ा सा दिमाग कम था, मगर ज़्यादा भी नहीं कम था, ठीक ठाक था, ठीक ठाक आदमी था, कमाता भी अच्छा था, अच्छा चल रहा था, सब कुछ ज़िंदगी में अच्छा ही था। सपना को किसी और से यानी विकी से प्यार करती थी वो सपना। उसने अपने घर वाले को बताने की हिम्मत नहीं की और राहुल से सपना की शादी हो जाती है। सपना को मोहब्बत तो किसी और से थी, मगर वो बता नहीं पाई घर वाले को कि उसको विकी से मोहब्बत है। जब रिश्ता हुआ दोनों का, लगा राहुल का सपना का, तो सपना ने बताया नहीं। उसी केस में सपना और राहुल की शादी हो जाती है। फिर भी शादी के बाद भी सपना जो है अपने आशिक विकी से मिलती रहती थी। तो ये राहुल को मालूम पड़ी ये बात, और राहुल ने सपना से सवाल किया। फिर सपना और विकी का मिलना जुलना कम हो गया। जब राहुल को ये बात मालूम पड़ी तो सपना और विकी कम मिलने लगे, क्योंकि मालूम पड़ चुका था, तो अब ज़्यादा चांस नहीं मिलता था सपना को। फिर सपना ने विकी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि राहुल को ही रास्ते से हटा देते हैं। इसके बाद विकी को बुलाया और कहा कि ये कुछ अच्छे काम के सिलसिले में है, तुम इसके साथ जाओ। राहुल को बताया, मनाया कि विकी के साथ जाओ, कोई अच्छा काम, आपका कुछ काम हो जाएगा। सपना ने ही अपने पति को उसके साथ भेजा। फिर विकी उसको ले गया और उसको शराब पिलाई, शराब पी उसके साथ, ज़्यादा शराब पिला दी, उसको बेहोश हो गया, फिर उसे जला दिया। इस तरीके से उसकी ये डेथ हो गई। और ये सारी बातें जो है मालूम पड़ती है बाद में, जो आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ सारी शक जो है राहुल के पिता को अपने बहू पर था।
कैसे उनकी बहू इतने बड़े हादसे के हाथ में भी फ़ोन पर नॉर्मल बात कर रही थी। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी उनकी बहू फ़ोन पर नॉर्मल बात कर रही थी, यही वजह शक हुआ और ये बात आगे बढ़ी। फिर उन्होंने जो है अपना दिमाग लगाया और सबूत जुटाया, और सबूत जब उनको पूरा यकीन हो गया कि हाँ अभी सपना ही अपने आशिक के साथ मिलके उसने मेरे बेटे का कत्ल किया है, तो पुलिस के पास गई और पुलिस के पास गए राहुल के पिता और सारी इन्फॉर्मेशन उनको दिए। ये एक ऐसा केस था जिस केस को पुलिस मान ही नहीं रही थी कि ये एक मर्डर है, मगर एक बुज़ुर्ग माँ बाप ने इस केस को सॉल्व किया, वो भी बिना किसी के सहारे, सिर्फ अपनी अक्लमंदी से। तो ये थी पूरी कहानी, जो केस एक ऑडियो सॉल्व हुआ। इसमें कोई सबूत नहीं था, बस राहुल के पिता ने अपनी अक्ल लगाई और अक्ल से उन्होंने जो है एक रिकॉर्डिंग की और उसके ज़रिए मालूम पड़ा कि असली कातिल कौन है। पहले तो ये भी कंफर्म नहीं था कि ये कत्ल है, ये एक हादसा है। वो मालूम पड़ा कत्ल हुआ है, तरपा तरपाए कत्ल किया गया है, और कातिल कौन है ये भी मालूम पड़ा। तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, ये सारी बातें से हमें क्या समझ आता है? हमें ये समझना चाहिए कि हम जिससे भी शादी करना चाहें उसी से शादी करें, जिससे हमको मोहब्बत है उससे करें, ना कि हम किसी के प्रेशर में आके किसी और से करें। और बच्चे के माता पिता को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे जिनके साथ शादी करना चाहते हैं उनसे ही करा दें। नहीं तो जिस तरह की सपना को तो शादी किसी और से करनी थी, मगर अरेंज मैरिज के तौर पे राहुल से हो गई। अगर वो पता करते उसके माँ बाप, और ये बताने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी डर के वजह से, अगर पता करते कि शादी कोई है लड़का तो बताती और शादी होती तो ऐसा हादसा नहीं होता। राहुल की शादी किसी और लड़की से होती और अच्छी ज़िंदगी जाती। मगर ये आजकल बहुत देखने को मिलता है, शादी जो है यहाँ से किसी कहीं और करना चाहते हैं बच्चे, और माता पिता कहीं और शादी करा देते हैं। इसी चक्कर में आज सपना को एक इसी चक्कर ने जो सपना को एक मुजरिम बना दिया, और सिर्फ सपना को ही नहीं, उसके जो आशिक, उसके जो प्रेमी था विकी, उसको भी मुजरिम बना दिया। और इसमें एक बेकसूर बेगुनाह राहुल की जान चली गई। तो ध्यान देना चाहिए कि ऐसा ना हो, और सारा मामला जो भी है घर का सुखी चलते रहे। तो ये सारी कहानी थी। मुझे उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी इसके रिलेटेड सवाल या क्वेश्चन या कुछ भी आपको जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और स्टोरी आते रहे और आप सुनते रहें, आप आगे भी शेयर करें। धन्यवाद।